हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमेटिक फ्यूजन। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि ये मेरी वीडियो iOS Paint X ऐप को यूज करने के बारे में सिखाएगी। तो सबसे पहले हम अपना iOS Paint X ऐप ओपन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक तो है माई गैलरी और एक है ऑनलाइन गैलरी, और हमें माई गैलरी पर टैप करना है। और अगर आपने यहाँ पर अपने डिजाइन बनाए होंगे तो यहाँ पर आपको शो होंगे, लेकिन अगर नहीं बनाए होंगे तो आपने सिंपली नीचे दिए हुए प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपके कैनवास का साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर नीचे एनिमेशन बनाने का भी ऑप्शन अब आ गया है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब साइज कैनवास लेने के लिए हमें iOS Paint X ऐप की प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये भी एक ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर कैनवास का साइज सेलेक्ट कर लूंगा। तो अगर मुझे यहाँ पर अपना कैनवास स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों का साइज सेम रखूंगा। देन यहाँ पर ओके पर क्लिक करके अपना कैनवास ले लूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर पहले अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दो ऑप्शंस आ जाते हैं, अंडू रेडो। तो अंडू से हम अपने किसी गलत ब्रश स्ट्रोक को घंटों तक इरेज करने की बजाय एक क्लिक में रीसेट कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रेडो करने से हमारे वही ब्रश स्ट्रोक वापिस आ जाएंगे। लेकिन अंडू रेडो से सिर्फ ब्रश स्ट्रोक ही नहीं डिलीट होते, बल्कि इससे और भी चीजें होती हैं। और यहाँ पर ये एक लाइन होती है ब्रश का साइज घटाने बढ़ाने के लिए। और अब जो इसके आगे एक लाइन आती है वो ब्रश की ओपेसिटी को घटाने बढ़ाने के लिए होती है। तो अब हमारा नीचे का फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है ब्रश एंड इरेजर फ्लिप। इससे हम ब्रश एंड इरेजर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। और अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ब्रशेज। सिंपली आप इस ऑप्शन से काफी सारी डिफरेंट ब्रशेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको काफी सारी अनोखी ब्रशेज देखने को मिलती हैं। एक बार आप इनको ट्राई करके देखना। और इसके राइट साइड में ब्रशेज कस्टमाइज करने का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से आप अपनी किसी फेवरेट ब्रश को कस्टमाइज करके देखना, क्योंकि यहाँ पर भी ये एक काफी यूजफुल एंड कमाल का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर इस ब्रश को थोड़ा सा कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। और यहाँ ये जो थ्री डॉट्स हैं इन पर क्लिक करके आप अपनी किसी ब्रश का QR कोड स्कैन करके उसे अपने कस्टम होल्डर में सेव कर सकते हो। और इसके दूसरे ऑप्शन से आप अपनी कस्टम की हुई ब्रश का QR कोड शेयर भी कर सकते हो। और अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कलर व्हील। इससे आप कोई भी ब्रश का कलर सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके लेफ्ट साइड में आ जाता है कलर पैलेट। इसमें आप अपना कोई कलर सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट ब्लैंक एरिया पर लॉन्ग टैप करके रखना है और फिर एंट्री और डिलीट के दो ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सिंपली आपको एंट्री पर क्लिक कर देना है। इससे आपका वो कलर पैलेट में इंसर्ट हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपको इनमें से कोई कलर डिलीट करना है तो उस कलर पर लॉन्ग टैप करके रखना, देन डिलीट कर देना। और अब इसके आगे जो ऑप्शन है उससे क्या होता है कि इसको क्लिक करने से हमें ज्यादा स्पेस मिलती है अपना आर्ट वर्क या फिर अपनी एनिमेशन बनाने के लिए। अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है लेयर्स का। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ऐड लेयर्स का। इससे क्या होता है कि आप अल्टीमेट लेयर्स बना सकते हो। तो वैसे तो लेयर्स की काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने वाली हैं, पर यहाँ पर मैं आप लोगों को मेन दो चीजें लेयर्स की बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पहली लेयर पे ब्राउन कलर का सर्कल ड्रॉ करता हूँ और फिर सेकंड लेयर पर एक रेड कलर का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ।
और अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आपकी जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो ही हमें दिखाई देगी और जो नीचे रहेगी वो हमें नहीं दिखाई देगी, जिसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और दूसरी बात, जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो लेयर ही आपकी इरेज होगी, क्योंकि जब मैं एक बिगिनर था तो मैं लगभग 3-4 दिनों तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता रहा। और अब यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन आ जाता है ये। इस पर क्लिक करने से हमारे लिए काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि ऐड फोल्डर्स, ऐड वेक्टर लेयर, ऐड एडजस्टमेंट लेयर एंड वगैरह वगैरह। तो मैं इनमें से सबसे ज्यादा यूज करता हूँ डुप्लीकेट लेयर का। तो इस ऑप्शन से हमारी लेयर डुप्लीकेट हो जाती है। और इसके आगे जो एक ऑप्शन है कैमरा का, उस पर क्लिक करने से हम अपनी गैलरी से कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हैं IBS Paint X ऐप में। और उसके नीचे वाली साइड में हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल। इससे आपका कैनवास हॉरिजॉन्टली रोटेट हो जाएगा। और उसी के साथ में हमारा अगला ऑप्शन है फ्लिप कैनवास वर्टिकल। उससे आपका कैनवास वर्टिकली घूम जाएगा। लेकिन अब यही ऑप्शन दो बार यहाँ पर और यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस भी है कि ये जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उन पर क्लिक करने से हमारा पूरा कैनवास फ्लिप होगा, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उन पर क्लिक करने से हमारी सिर्फ वो ही लेयर फ्लिप होगी जिस पर हमने सिलेक्शन की हुई है, जैसा कि आप लोग लेयर व्यूवर में देख सकते हो। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है इन्वर्ट लेयर कलर। उससे क्या होगा कि ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करने से हमारी लेयर में ड्रॉ किए हुए कलर का ऑपोजिट कलर आ जाएगा। और इन्हीं के साइड में जो डस्टबिन का ऑप्शन है वो हमारी लेयर्स को डिलीट करने के लिए होता है। और उसी तरह यहाँ पर जो एक मूव करने का ऑप्शन आता है उससे हम उस लेयर को मूव कर सकते हैं। और उसी तरह इसके साइड वाले ऑप्शन से हम अपनी लेयर मर्ज कर सकते हैं, मतलब दो लेयर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने इन दोनों ब्रश स्ट्रोक्स को मैंने अलग अलग लेयर पर ड्रॉ किया हुआ है। अब मुझे इन दो ब्रश स्ट्रोक को एक साथ मूव करना है, लेकिन यहाँ पर इस मूव करने वाले ऑप्शन से सिर्फ एक ही लेयर मूव कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैं लेयर मर्ज का यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाली लेयर पर हम क्लिक करेंगे और लेयर मर्ज पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। देन हम सिंपली मूव करने वाले ऑप्शन का यूज करके इन दोनों ब्रश स्ट्रोक्स को आसानी से मूव कर सकते हैं। इसके साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करने से हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन मैं इनमें से सिर्फ 2 ऑप्शंस का यूज करता हूँ और वो है रीनेम लेयर और सेव लेयर एज ट्रांसपेरेंट PNG। तो सबसे पहले हम रीनेम लेयर से हम अपनी लेयर को नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर रीनेम लेयर पर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से मैं इस लेयर को कोई भी नेम दे देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरी उसी लेयर पर वो नेम शो हो रहा है। और उसी तरह सेव लेयर एज ट्रांसपेरेंट PNG करने से वही लेयर हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो वैसे अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क का मैक्सिमम यूज शैडो एंड हाईलाइट्स ड्रॉ करने के लिए होता है, लेकिन इससे काफी सारे डिजाइन भी बनते हैं। तो अब इसका यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको जिस लेयर में शैडो एंड हाईलाइट्स ड्रॉ करने हैं उसके ऊपर एक अलग से लेयर बना लेंगे और उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब हम कहीं भी ब्रश का यूज करेंगे तो वो कलर क्लिपिंग मास्क की हुई लेयर से बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क के साइड में जो एक ऑप्शन अल्फा लॉक का है वो भी क्रिएट क्लिपिंग मास्क की तरह ही है, लेकिन मैंने जब इसको एक बार यूज किया था तो पहले तो मुझे सब ठीक लगा, लेकिन जब इरेज करने की बारी आई तो मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि शैडो एंड हाईलाइट के साथ मेरी वो लेयर भी इरेज हो रही थी जिस पर मैंने अल्फा लॉक लगाया था। तो तब से मैं अल्फा लॉक का यूज नहीं करता। और अब हमारा अगला ऑप्शन है नॉर्मल का। इसके ऊपर क्लिक करने से हमारे ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 ही ऑप्शंस यूज करने आते हैं ब्लेंडिंग मोड के, वो है स्क्रीन, लाइटन कलर और एड। तो वैसे अभी आप लोगों को इन ऑप्शंस का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए मैं इन ऑप्शंस का यूज करना किसी दूसरी वीडियो में सिखा दूंगा। और अब इसके साइड में जो स्क्रीन टोन का ऑप्शन आ जाता है उसमें हमें काफी सारे टोन्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये सारे टोन्स मांगा बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। और हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाता है लेयर ओपेसिटी का। ये जो लाइन आप लोग देख सकते हैं वो हमारी लाइन का जो कर्सर होता है हमारी लेयर की ओपेसिटी को घटाने बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन जैसे आप एक लेयर की ओपेसिटी को घटाते हो और
और उसके बाद उसी लेयर पर ही दोबारा ब्रश का यूज करते हो तो आपको ब्रश के स्ट्रोक की ओपेसिटी भी घटी हुई मिलेगी। तो उसके लिए आपको एक अलग से लेयर बना के उसके ऊपर आप वर्क कर लेना, तब आपके ब्रश स्ट्रोक की ओपेसिटी पहले जैसी हो जाएगी। तो अब हमारा लास्ट वाला ऑप्शन आ जाता है ये। इस पर क्लिक करने से आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा गेट प्राइम मेंबरशिप। इस पर क्लिक करने से आप iOS Paint X ऐप को पैसे देकर इसके AI टूल्स का यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आप एक तरह से iOS Paint X की प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो। और इसका दूसरा ऑप्शन आ जाता है हाउ टू यूज, मतलब iOS Paint X ऐप को कैसे यूज करना है। इस पर आप ध्यान मत देना क्योंकि मैं आपको इसका यूज करना तो सिखा ही रहा हूँ। और हमारा थर्ड ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो जैसा कि आप लोग मेरे फोन स्क्रीन देख रहे हो, इसमें मेरे सारे टूल बार मेरे लेफ्ट कॉर्नर पर दिख रहे हैं, लेकिन आपके फोन में ऐसा नहीं होगा। आपके ये जो टूल नीचे टूल बार हैं उनमें एक और टूल बार ऐड ऑन होगा और वो होगा ब्रश का। उस ब्रश पर क्लिक करने से आप लोगों के फोन में ये सारे टूल शो हो जाएंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे फोन में फोन के ही टूल बार मेरे फोन के लेफ्ट कॉर्नर पे क्यों है, क्योंकि मैंने सेटिंग्स में से ही कुछ ऑप्शंस का यूज किया था। और अब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है सेव इमेज का। क्लिक करने से हम अपने आर्टवर्क को सेव कर सकते हैं अपनी गैलरी में, लेकिन सेव करने से पहले हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। तो सेव इमेज पर क्लिक करने से फाइल टाइप हम चूज कर सकते हैं जो कि है PNG JPEG। लेकिन अगर आपको अपने आर्ट वर्क को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ गैलरी में सेव करना है तो आपको PNG फाइल ही सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उसके नीचे जो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है उसे ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपका आर्ट वर्क का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट सेव होगा। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड के साथ अपना आर्ट वर्क सेव करना है तो आप JPG ही सेलेक्ट करना, क्योंकि JPG की क्वालिटी PNG से ज्यादा अच्छी होती है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन अब आ जाता है बैक टू माई गैलरी। इससे क्या होगा कि आप अपनी गैलरी में बैक चले जाओगे। तो अब हम इसके जो बाकी टूल्स हैं, लाइक इसके साइड बार टूल्स और अपर कॉर्नर टूल्स, इनका यूज मैं किसी दूसरी वीडियो में करना सिखा दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि हमारी अगली वीडियो ड्राइंग सीरीज की होंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एनिमेशन के बारे में सीखनी जरूरी हैं, जैसे कि iOS Paint X और फ्लिपा क्लिप को यूज करना सीखना। तो इसीलिए जब तक हम इन दोनों एप्स को अच्छे से चलाना सीख नहीं लेंगे तब तक हम ड्राइंग सीरीज की वीडियो के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।